तो व्हाट्सअप गाइस, फिर से स्वागत है आपका एक टेक वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपने पीसी स्लो लैपटॉप को कैसे एकदम से फास्ट करना है। बिल्कुल रॉकेट बन जाएगा आपकी पीसी, जो है बिल्कुल रॉकेट की तरह काम करनी लग जाएगी। आपकी जो पीसी स्लो है या कुछ एरर आते हैं या थोड़ा लैग मारता है, तो यही वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। 99% यूट्यूबर ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि पीसी को फास्ट कैसे करना है, बिल्कुल रॉकेट कैसे बनाना है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आपको अपनी पीसी को बिल्कुल रॉकेट बिल्कुल फास्ट कैसे करना है। हो सकता है ये वीडियो यूट्यूब से डिलीट भी हो सके, तो आप जल्दी से जल्दी एक्सेस करके देखें। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे विंडो आर दबा के यहाँ पे हमें सर्च मारना है टैम्प। यहाँ से हमारी टेम्परेरी फाइल ओपन हो जाएंगी। इनको हम सेलेक्ट ऑल करके शिफ्ट के साथ डिलीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बैक आके फिर हमें यहाँ पे सर्च मारना है दोबारा विंडो के साथ आर, फिर हमें परसेंटेज फिर दोबारा हमारे पास टेम्परेरी फाइल आएंगी। फिर इनको कंट्रोल ऑल करके शिफ्ट के साथ डिलीट कर देनी है। तो हमारे पास ये डिलीट होने के बाद फिर हमको सर्च मारना है स्टार्टअप। तो हमारा ये स्टार्टअप खुलने के बाद हमें ये बैकग्राउंड में जो ऐप चलते हैं इन सबको ऑफ कर देना है। जैसे हम स्टार्टअप ऐप पे आने के बाद डिस्कॉर्ड, ये आपको जो आप नहीं चलाते हैं अपने आप विंडो ऑन होने के बाद एक्सेस हो जाते हैं, तो इन सबको ऑफ कर देना है। जैसे मेरे में मैंने सब डिसेबल कर रखा है। फिर उसके बाद हमें जाना है अपने ऑफिशियल ऐप पे, जिस ऑफिशियल सॉफ्टवेयर पे जिस भी सॉफ्टवेयर का आपका लैपटॉप है। तो मेरा ये लेनोवो का है, तो यहाँ पे मैं लेनोवो सर्च मारूंगा। फिर यहाँ पे लेनोवो वेंटेज का एक ऐप खुलेगा। फिर उसके बाद आपको जाना है गेमिंग सेटिंग पे। फिर आपको यहाँ थर्मल मोड पे जाने के बाद यहाँ परफॉर्मेंस मोड पे सेलेक्ट कर लेना है। ये डिफ़ॉल्ट कस्टम पे सेलेक्ट रहता है या बैलेंस पे, तो आपको ये हटा के परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ कट करके और फिर ये जीपीयू ओवरक्लॉक को भी ऑन कर देना है। फिर ये ओवरक्लॉक के बाद आपको नीचे आना है, स्क्रॉल करना है, तो DGPU वर्किंग मोड दिखेगा। इसको भी आप DGPU मोड को DGPU पे रख दें, मतलब ये इंटीग्रेटेड से छोड़ के डेडिकेटेड से चलेगा। तो इससे आपका लैपटॉप थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बस थोड़ी आपको बैटरी बैकअप कम मिलेगी, लेकिन आपका पीसी फास्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको ये सेव करना है, तो बैक आ जाना है। फिर उसके आपको स्टोरेज सेंस ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, जिससे आपकी जो कैच फाइल है या जंक फाइल है वो अपने आप डिलीट होता है। तो आपको सेटिंग पे जाना है। यहाँ आपको विंडो के साथ आई दबाना है, तो सेटिंग पे पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको आना है स्टोरेज पे। तो यहाँ पे हम आने के बाद यहाँ स्टोरेज पे आएंगे। फिर यहाँ यस पे क्लिक करके हमारे पास ये दिख जाएगी हमारी 512 की SSD है। तो हम नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे तो हमें ये अभी स्टोरेज सेंस का ये ऑप्शन दिख जाएगा, हमें स्टोरेज सेंस ये वाला। तो इसे हमें यहाँ से ऑन कर देना है। इसकी वजह से हमारा जो पीसी होता है उसमें जंक फाइल होती है, वो सब ये स्टोरेज सेंस अपने आप सेंस करके डिलीट मारते रहता है। फिर उसके बाद हमें आ जाना है, यहाँ पे हमें आपको टेम्परेरी फाइल दिख जाएंगी। तो यहाँ पे आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। विंडो अपडेट क्लीनअप, ये सब आपकी जो फाइल है ये सब आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको बैक आ जाना है। फिर उसके बाद आपको जाना है विंडो पे और यहाँ पे सर्च मारना है एडजस्ट फॉर द अपीयरेंस बेटर परफॉर्मेंस पे जाके। तो अब ये आपके पास टैब खुल जाएगा परफॉर्मेंस ऑप्शन। आप अगर ना चाहें तो यहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस लिखना है, इतने में आपको यहाँ दिख जाएगा एडजस्ट द अपीयरेंस एंड बेस्ट परफॉर्मेंस। इस पर आपको डबल क्लिक करके यहाँ पे इसे टॉप टैब खोल लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन दिखेंगे, कस्टम, एडजस्ट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस और लेट्स विंडो। तो आपकी लेट विंडो पे होगी, तो आपको ये एडजस्ट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस पे क्लिक करके अप्लाई करना है और ओके कर देना है। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो ये बाहर से दिख रहे थे इसके अंदर हमें तो छोटा छोटा दिख रहा था, इसके अंदर क्या है या एनिमेशन दिख रही थी। तो इससे क्या हमारी एनिमेशन हट जाती है और हमारे लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस हो जाती है बिल्कुल रॉकेट की तरफ फास्ट हो जाती है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बातें, ये सब आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढिए, ये कहीं नहीं मिलेंगी आपको। ये बातें कुछ मिल सकती हैं, कुछ भी नहीं मिल सकती। तो आप यहाँ करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सर्च मारना है डिस्क क्लीनअप एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ से ये अपना क्या नाम है देख के रखता है कौन सी फाइल है जो ज्यादा स्पेस नहीं घेर रही है और जो डिलीट भी मार सकते हैं। यहाँ पे मेरी थंबनेल है, टेम्परेरी फाइल को सेलेक्ट करते हैं, रिसाइकिल बिन वाली भी आप डिलीट मार सकते हैं। सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करके डिलीट फाइल पे क्लिक करिए। यहाँ पे डिस्क क्लीनअप इसे क्लीन कर देगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये डिस्क क्लीनअप ने इसको क्लीन कर दिया है। तो हमारा ये था हमारी ये शुरुआत की हमें सेटिंग, जिससे हमारी पीसी बिल्कुल रॉकेट की तरह फास्ट हो जाएगा। अब मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताने जा रहा हूँ CMD की, जो सेटिंग आपको ना कहीं मिलेंगी ना कहीं सर्च मारने पे भी मिलेंगी। तो ये हो सकता है वीडियो डिलीट हो जाए, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम खोल लेना है यहाँ पे विंडो के साथ R दबा के CMD खोल लेना है। CMD खोलने के बाद यहाँ पे आपको एक कमांड डालनी है। यहाँ पे आपको
ये वाली कमांड डालनी है। ये वैसे मेरे को भी नहीं याद होगी, पावर CFG डुप्लीकेट स्कीम, ये वाले आपको कमांड डालनी है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगी, तो उधर से देख सकते हैं। तो यहाँ डालकर एंटर करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा पावर स्कीम गाइड अल्टीमेट परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि अल्टीमेट परफॉर्मेंस कभी सेट नहीं है। तो सेट करने के लिए यहाँ पे मिनिमाइज करके यहाँ कंट्रोल पैनल खोलेंगे। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद आपको जाना है सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे, फिर जाना है आपको पावर ऑप्शन पे। पावर ऑप्शन के बाद आपको जाना है चेंज प्लान सेटिंग पे, और यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे बैलेंस एक्टिव पे जाके आपको यहाँ पे कोई से भी लास्ट वाले अल्टीमेट परफॉर्मेंस पे क्लिक करके ओके कर देना और यहाँ से भी हटा देना। तो ये देखिए, ये थोड़ा आप इसे देखोगे तो इसमें रैम भी क्लियर है, और आप जब ऐसे सेलेक्ट वाला दबाओगे ना तो बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से ये ज्यादा एनिमेशन दिखाएगा नहीं। तो आप यहाँ ये सेटिंग कर सकते हैं। और CMD की दूसरी सेटिंग अभी मैं बताऊंगा जो आपको करनी भी चाहिए। तो यहाँ पे आपको सर्च मारना है IPCONFIG, यहाँ पे आपको सर्च मारना है IP config/FLUSHDNS। ये सर्च मार के आप एंटर करेंगे तो ये हमारे पुराने ओल्ड DNS के अंदर जो हमारा कैच डाटा होता है, कैच डाटा, तो उसको डिलीट मार के नया कैच डाटा इसके अंदर स्टोर कर देती है। कैच डाटा को ये मतलब बिल्कुल क्लियर कर देती है। फिर उसके बाद आपको इसी में आपको यहाँ पे सर्च मारना है। आपको अगर आपके कंप्यूटर की हेल्प देखनी है तो यहाँ पे सर्च मारना है आपको MDSCHED, और यहाँ पे आपको .exe करके यहाँ पे एंटर मारोगे तो यहाँ आपको कंप्यूटर की हेल्थ दिखेगी, चेक योर कंप्यूटर फॉर अ मेमोरी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे रिस्टार्ट करके हम देख सकते हैं, या तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे यहाँ से। तो ये हम जब भी करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो उसके बाद हमें सेटिंग देखने को मिलती है, ये आपका बिल्कुल ज्यादा फास्ट बना देगी इसको। और लेकिन आपका लैपटॉप जो है बैटरी ज्यादा खाएगा, आपको प्लग इन करके रखना पड़ेगा। तो आप ये ओल्ड लैपटॉप के लिए ज्यादा है, उसको ज्यादा हाई बनाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च मारना है DISM, इसको कैपिटल में करना है, DISM/ONLINE ऑनलाइन/CLEANUP क्लीनअप। इसके बाद यहाँ पे इमेज करना है, फिर RESTORE रिस्टोर HEALTH, ये सर्च मार के आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे परमिशन आर रिक्वेस्टेड टू रन DISM यूज एलिवेटर कमांड प्रॉम्प्ट टू कंप्लीट दिस टास्क। तो ये एरर दिखा दिया है। इसका मतलब कि ये हमारा लैपटॉप नया है, तो इसमें मेरे को लग रहा है सेटिंग काम नहीं करेगी। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। अभी मैं आपको एक और सोच रहा हूँ CMD कमांड बताने का। तो ये हमने कमांड यूज की है, ये जो पहली कमांड थी, ये सबसे ज्यादा अल्टीमेट परफॉर्मेंस, ये वाली सबसे ज्यादा यूजफुल कमांड है। इससे जो हमारा लैपटॉप है वो बहुत गुना, कम से कम 2-3 गुना फास्ट हो जाएगा। और एक तो आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क की जगह SSD होनी चाहिए, और ज्यादा अच्छा हो कि आपके में NVMe SSD हो, और भी अच्छा हो Gen 4 हो, Gen 5 हो, Gen 3 हो, ये भी ठीक है, उससे नीचे ना हो जनरेशन। तो आपको यहाँ पे एक लास्ट है, यहाँ पे आपको सर्च मारना है, यहाँ पे सर्च मारना है आपको टास्क LIST लिस्ट। एंटर मारेंगे तो आपको ये टास्क लिस्ट दिख जाएगी। इसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा जो हमारा प्रोग्राम है वो सबसे ज्यादा मेमोरी खा रहा है। तो हमको ऊपर आ जाना है इसमें करने के बाद, और यहाँ को मेमोरी यूजेज और ये इमेज नेम, तो हम सबसे ज्यादा 66 ये हमारा रजिस्ट्री खा रही है, तो ये 25 वाला इसे EXE खा रही है। तो हम देखते हैं नीचे सबसे ज्यादा हमारा डाटा कौन सी चीज खा रही है, तो मेमोरी कंप्रेसर वाली हमारी सबसे ज्यादा डाटा खा रही है। तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा सबसे ज्यादा डाटा कौन सा खा रही है। तो ये खा रही है हमारा मेमोरी कंप्रेसर सर्विस, ये सबसे ज्यादा हमारा डाटा खा रही है। 6 1 10 100 1000 10,000 लाख, हमारा ये 6,92,772 के खा रही है। तो यही थी आज की वीडियो दोस्तों। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं आपको CMD की कौन सी वाली जो भी मैंने एंटर किया कमांड, जो अभी आपको CMD की कमांड अच्छी लगी तो वो देखें। और डिस्क्रिप्शन में आपको वो कमांड मिल जाएगी जो मैंने पहली बार में CMD में डाली थी। तो नमस्कार।